हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में हमें दो बहुत इंटरेस्टिंग जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मेरे पास कोई आइडियल गैस होगी, ठीक है, जिसका अमाउंट फिक्स है, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए। नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एक तरह से वह फिक्स्ड हो गए। तो अब देखो, इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। तो देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में फर्स्ट गैसियस लॉ हमने क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ। उसमें क्या था? गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ में, इसके कारण पीवी वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना जो थर्मोडायनेमिक्स, उसमें इसी को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और जो सेकंड गैसियस लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ, उसमें क्या था? गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब एक तरह से V/T वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें इसी को हम क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस। बैरिक मतलब एक तरह से बार, प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो ये जो यूनिट हमारी चल रही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इसमें इसको चार्ल्स लॉ बोलते हैं। प्रेशर कांस्टेंट तो V/T कांस्टेंट आता है। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर होगा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें इसी को हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलेंगे। और देखो, जो थर्ड गैसेज लॉ था, गे-लुसैक लॉ, उसमें क्या था? गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर इससे क्या आया था? P/T वो कांस्टेंट आया था। तो नेक्स्ट चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में इसी को हम क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसमें इन तीनों का यूज होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखो, आप न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? कोई आइडियल गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, मतलब उसका अमाउंट फिक्स है, एक तरह से सीधी सी बात है। और यहां पे पीवी ग्राफ गिवन है, पीवी डायग्राम फॉर दैट आइडियल गैस। तो देखो, जब मेरी आइडियल गैस का वॉल्यूम V0 और प्रेशर P0 और टेम्परेचर T0, तो ग्राफ में एक तरह से यहां पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? उस आइडियल गैस को आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा गैस का, आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगा, और गैस का प्रेशर वो क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। तो गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा एक तरह से। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू मैं गैस को यहां से यहां तक लेगा ग्राफ में, पीवी डायग्राम में, इस बी पॉइंट तक, जब तक गैस का प्रेशर बढ़ता बढ़ता 2P0 नहीं हो गया, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो, प्रेशर बढ़ा तो गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम V0 ही रहेगा, तभी तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। और फिर मान लो इस बी पॉइंट पे गैस का टेम्परेचर हो गया, मान लो TB, ठीक है, और प्रेशर 2P0, वॉल्यूम V0 ही, देख सकते हो। अब मैं इस गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड मतलब अब गैस के वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा और आइसोथर्मली एक्सपेंड करूंगा गैस को, ठीक है।
और जब तक आइसोथर्मली एक्सपेंड करूंगा, तो देखो आइसोथर्मली एक्सपेंड मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर तो टी भी रहेगा कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना ये। और आइसोथर्मली एक्सपेंड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गैस का वॉल्यूम देख सकते हो बढ़ रहा है इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सीधी सी बात है प्रेशर घटेगा, देख सकते हो प्रेशर घट भी रहा है। और मैं इस गैस को तब तक आइसोथर्मली एक्सपेंड करूंगा जब तक इस गैस का प्रेशर 2P0 से घटता घटता P0 नहीं आ गया। तो देख सकते हो यहां पे गैस का प्रेशर P0 हो गया, ठीक है। और मान लो वॉल्यूम होगा Vc, तो ये Vc फाइंड आउट करना है। और इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा Tb, वो भी फाइंड आउट करना, ठीक है। और अब मैं इस गैस को क्या करूंगा, आइसोबैरिकली कंप्रेस करूंगा, मतलब प्रेशर P0 ही रहेगा, मतलब आइसोबैरिक प्रेशर प्रोसेस है, लेकिन वॉल्यूम घटाऊंगा गैस का। तो एक तरह से इसका मतलब कंप्रेशन। तो ये क्या है, आइसोबैरिक कंप्रेशन, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम घटाता घटाता मैं V0 पे ही ले आऊंगा, ठीक है। तो देखो आइसोबैरिक प्रेशर प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, जो C से A तक के प्रेशर P0 रहेगा गैस का कांस्टेंट। और देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में V/T कांस्टेंट रहता है, तो यहां से यहां तक गैस का वॉल्यूम घटा है ना, तो गैस के टेम्परेचर को भी घटना होगा। यहां पे इस पॉइंट पे गैस का टेम्परेचर कितना, Tb, क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस थी ना, तो यहां से यहां तक गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा Tb। तो इस सी पॉइंट पे भी गैस का टेम्परेचर क्या होगा, Tb। फिर इसके बाद में मैंने आइसोबैरिकली गैस को कंप्रेस किया, प्रेशर P0 ही कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस तो है, लेकिन गैस के वॉल्यूम को घटाता गया जब तक कि गैस का वॉल्यूम Vc से घटता घटता V0 नहीं आ जाता। तो मैं फाइनली इसी A पॉइंट पे पहुंच गया। तो गैस का वॉल्यूम घटेगा तो गैस के टेम्परेचर को भी घटना होगा, और फाइनली गैस इस A पॉइंट पे पहुंच जाएगी, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T0 ही, ठीक है। तो यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा Tb, वो फाइंड आउट करना है। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के एंड पे, मतलब इस C पॉइंट पे जो गैस का वॉल्यूम होगा Vc, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो एक तरह से Tb फाइंड आउट करना है और Vc, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको बिल्कुल डीप में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। तो देखो आइडियल गैस है ना, तो PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होगी, बिल्कुल होगी बाय गैस, आइडियल गैस इक्वेशन है ना। अब देखो A से B, ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना V0, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो P/T कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो इस A पॉइंट पे प्रेशर P0, गैस का टेम्परेचर T0 विल बी इक्वल टू इस B पॉइंट पे गैस का प्रेशर 2P0 डिवाइडेड बाय इस B पॉइंट पे गैस का टेम्परेचर Tb, ठीक है। तो P0 से P0 कैंसिल हो गया, तो 1/T0, ये कितना आ गया, 2/Tb। तो देख सकते हो यहां से Tb कितना आ गया, एक तरह से 2T0। तो एक आंसर तो निकल गया। अब दूसरा आंसर क्या फाइंड आउट करना है, एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसी पॉइंट पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, Vc, अब वो फाइंड आउट करना बाकी है, ठीक है। तो अब देखो B से C,
ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मतलब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फ्रॉम बी टू सी टीबी रहेगा कांस्टेंट। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, देख सकते हो। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लागू होगा। ठीक है, तो इस बी पॉइंट पे प्रेशर 2p नॉट, इस बी पॉइंट पे वॉल्यूम v नॉट इक्वल्स इस सी पॉइंट पे प्रेशर p नॉट इंटू में इस सी पॉइंट पे गैस का वॉल्यूम vc। ठीक है, तो देखो यहां से vc की वैल्यू आ जाएगी। तो vc की वैल्यू क्या आएगी? यहां से p नोट से p नोट कैंसिल हो गया, तो vc की वैल्यू आई 2v नोट। ठीक है, ये आई 2v नोट। तो एक आंसर ये हो गया, इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में गैस का जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा टीबी, वो कितना रहेगा? 2t नॉट। और एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब सी पॉइंट पे गैस का वॉल्यूम vc वो क्या होगा? 2v नॉट। ठीक है, तो दो आंसर निकले आए। और ये भी ध्यान रहे, बाद में मैंने सी से ए गैस को आइसोबैरिकली कंप्रेस भी किया है। ठीक है, मतलब C2A ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोबैरिक कंप्रेशन। आइसोबैरिक क्यों बोल रहा हूं? देख सकते हो C2A गैस का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट P नॉट। और कंप्रेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गैस का वॉल्यूम घट रहा है फ्रॉम Vc मतलब 2v नॉट से लेके v नॉट तक। ठीक है, तो C से A ये क्या है? आइसोबैरिक कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर टीबी वो कितना हो गया? ये पूछ रखा था, 2t नॉट आ गया। एक आंसर ये हो गया। और एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट दिस सी पॉइंट गैस का वॉल्यूम कितना होगा? vc ये कितना होगा? 2v नॉट। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, ये भी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, जेई एडवांस लेवल का। और ये ध्यान रहे, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने ये कुछ प्रोसेस यूज किया ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, ये आपको डीप में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेंगी। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, और ऐसा मान लो ये ग्राउंड है, कुछ भी मान लो, टेबल मान लो, ग्राउंड मान लो। ठीक है, इस दीवार से ये एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के ये कितना गिवन है? 8000 न्यूटन पर मीटर गिवन है। ठीक है, और ये क्या है? एक पिस्टन है, मासलेस पिस्टन, इसे स्प्रिंग से कनेक्टेड। ठीक है, और ये एक कंटेनर है, ये क्या है? कंटेनर। ठीक है, और फिलहाल ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट ये 10 की पावर 5 पास्कल गिवन है। ठीक है,
फिलहाल ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। और देखो इस कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक है। इस गैस का जो टेम्परेचर है वो कितना गिवन है, 300 केल्विन, ठीक है। और यहां पे ये जो मेरी पिस्टन है ना, यहां पे ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो देखो इस पिस्टन पे ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा, और ये पिस्टन यहां पे इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब इस गैस का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इस गैस का प्रेशर कितना है यहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर 10 की पावर 5 पास्कल। ये इस गैस का प्रेशर है, आइडियल गैस का। और मान लो n मोल्स गैस है, ठीक है। और देखो मान लो इस फिलहाल इस सिचुएशन में ये जो वॉल्यूम है ना, ये कितना गिवन है, मतलब गैस का वॉल्यूम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 2.4 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। V1 मतलब यहां पे गैस का वॉल्यूम। और जो इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कितना गिवन है, 8 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, और ये आइडियल गैस भरी हुई है इस कंटेनर के अंदर। यहां पे फिलहाल गैस का वॉल्यूम इतना और गैस का टेम्परेचर इतना। और देखो ये पिस्टन है ना, यहां पे इक्विलिब्रियम पे है और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, देखो कैसे, इस पिस्टन पे एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसे फोर्स आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो तो इस पिस्टन पे ऐसे बराबर फोर्सेज आएंगे ना, तो ये पिस्टन इक्विलिब्रियम पे रहेगी इस पोजीशन पे। तो इसका मतलब पक्का गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहा होगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात है नहीं, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस गैस को हीट करना शुरू करूंगा, हीट एनर्जी देना शुरू करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या पाया कि जैसे जैसे मैं इस गैस को हीट करता गया ना, मतलब ऑब्वियसली गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। और यहां पे एक्सपेरिमेंट किया मैंने, ये पाया कि ये जो स्प्रिंग है ना ये कंप्रेस होता जाएगा, मतलब ये जो पिस्टन है इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको हीट करता जाऊंगा, ठीक है। इसको हीट करता गया, ये जो मेरी पिस्टन यहां पे थी वो इस तरफ मूव करती जाएगी, ऐसा एक्सपेरिमेंटली मैंने पाया। इसको जैसे मैं हीट करता जाऊंगा तो कुछ हद तक मैंने इसको हीट दी, हीट देने से ये पिस्टन इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, ऐसा इस न्यूमेरिकल में गिवन है। तो जिससे ये स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा। तो कुछ हीट देने के बाद, अब मैं और हीट नहीं दूंगा, देखो कुछ हीट दी जिससे ये पिस्टन मूव करती करती यहां से यहां पहुंच गई, कितना 10 सेंटीमीटर मूव कर गई, ठीक है। तो एक तरह से इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, देख सकते हो स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है। अब मैं इसको हीट देनी बंद कर दूंगा तो ये पिस्टन ऑब्वियसली यहीं पे रहेगी, स्प्रिंग अब कंप्रेशन में आ चुका है, ठीक है। स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो ये पिस्टन यहां पे इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ऐसा मैंने पाया। मैंने इसको हीट देनी शुरू की, जिससे क्या हुआ, इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। एक्सपेरिमेंटली मैंने ये पाया जैसे जैसे मैं इसको हीट देता गया ना, ये पिस्टन इस तरफ मूव करती गई, मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन आती गई।
कुछ हीट देने के बाद में मैंने अब हीट देनी बंद कर दी, तो ये पिस्टन यहीं के यहीं पे रहेगी। ठीक है, ऐसा मैंने पाया, यहां पे इक्विलिब्रियम पे आ गई। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि ये पिस्टन यहां पे इक्विलिब्रियम पे कैसे रह सकती है। इस स्प्रिंग के द्वारा ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा, तो एक तरह से यहां पे इस तरफ तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 10 की पावर 5 पास्कल से ज्यादा हो गया, तो कुछ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक इस स्प्रिंग में कंप्रेशन के कारण इस पिस्टन पे ऐसे फोर्स भी आएगा, तो प्रेशर तो अब इस पिस्टन पे इस तरफ से 1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा हो गया। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि गैस का यहां पे अंदर प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल ही रहेगा, मतलब 1 एटीएम ही रहेगा, तो ये पिस्टन तो इक्विलिब्रियम पे कैसे रह सकती है। लेकिन ऐसा क्यों ना कि ये पिस्टन यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम पे रहेगी, कुछ हीट देने के बाद ये पिस्टन ऐसे मूव करके यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रहेगी, लेकिन इस तरफ तो प्रेशर अब 10 की पावर 5 पास्कल से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेशन में है, स्प्रिंग की वजह से इस पिस्टन पे ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा और ये पिस्टन इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ऐसा क्यों है। तो एक तरह से क्या हुआ होगा, इस गैस का प्रेशर भी बढ़ा होगा। जैसे जैसे मैं इसको हीट करता जाऊंगा ना, तो इस गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा, मतलब ये गैस एक्सपेंड होती जाएगी, ये पिस्टन इस तरफ मूव करती जाएगी, तो गैस का प्रेशर बढ़ा होगा। ठीक है, तभी तो कुछ हीट देने के बाद में ये पिस्टन यहीं के यहीं पे रहेगी। बाहर का प्रेशर तो 1 एटीएम से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब यहां पे इस सिचुएशन में गैस का प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल 1 एटीएम से ज्यादा होना चाहिए, और ये पिस्टन यहीं के यहीं पे रहेगी, तो इसका मतलब यहां पे जो प्रेशर आएगा पिस्टन के इस तरफ, टोटल प्रेशर जो आएगा पिस्टन के इस तरफ, मतलब जो गैस की वजह से प्रेशर आएगा, वो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो पिस्टन यहीं की यहीं पे रहेगी। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, इस पोजीशन पे गैस का टेम्परेचर T2 वो कितना होगा, मतलब कितने केल्विन होगा। तो अब देखो यहां पे जैसे जैसे मैं इसको हीट करता गया ना, ये पिस्टन इस तरफ मूव करती गई, तो एक तरह से ये गैस एक्सपैंड हुई है, गैस का वॉल्यूम बढ़ा है ना। तो अब यहां पे इस गैस का नया वॉल्यूम V2 वो कितना हो जाएगा, इतना वॉल्यूम प्लस इतना वॉल्यूम। ठीक है, ये इतना वॉल्यूम, ये कितना था 2.4 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है, और प्लस दिस वॉल्यूम क्योंकि गैस एक्सपेंड हुई है, तो ये वॉल्यूम कितना आएगा, ये 0.1 मीटर इंटू में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सीधी सी बात है पिस्टन का, मतलब 8 इंटू में 10 की पावर -3। तो इस पोजीशन पे गैस का टोटल इतना वॉल्यूम आएगा, इतने मीटर क्यूब। ठीक है, इतने मीटर क्यूब, 2.4 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब प्लस दिस वॉल्यूम 0.1 मीटर इंटू में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पिस्टन का 8 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इंटू में मीटर, मीटर क्यूब हो गया ना, ये मीटर क्यूब प्लस मीटर क्यूब, तो इस पोजीशन पे गैस का टोटल वॉल्यूम इतना आएगा, इतने मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब देखो इस पोजीशन पे गैस के इस पोजीशन पे इस पिस्टन के इस तरफ टोटल प्रेशर कितना आएगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0 मतलब 10 की पावर 5 पास्कल, और फिर प्लस इसे स्प्रिंग फोर्स की वजह से आएगा प्रेशर, स्प्रिंग फोर्स की वजह से इस पिस्टन पे कितना प्रेशर आएगा, स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पिस्टन, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा इस पिस्टन पे, kx, k कितना 8000 इंटू में x, कितना कंप्रेशन है स्प्रिंग में 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो ना, 0.1 मीटर, और डिवाइडेड बाय पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया,
ये कितना 8 इंटू में 10 की पावर -3, सही बात है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल में, ये भी पास्कल में और ये भी पास्कल में। तो इस पोजीशन पे पिस्टन के इस तरफ जो टोटल प्रेशर आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये 1000 हो गया, ठीक है। और ये 0.1 को मैं क्या लिखूंगा 1/10, 1 0 से 1 0 कैंसल, ठीक है। 10 की पावर -3 पावर ऊपर 10 की पावर +3 होगी, तो 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 2 10 की पावर 5, तो ये आ गया 10 की पावर 5। तो इस पोजीशन पे पिस्टन के इस तरफ टोटल प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक 10 की पावर 5 पास्कल, प्लस ये जो स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो प्रेशर आएगा ये भी कितना आया 10 की पावर 5 पास्कल, तो ये हो गया 2 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। इस पोजीशन पे पिस्टन के इस तरफ टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी उसकी वजह से जो स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा इस पिस्टन पे, उसकी वजह से जो प्रेशर आया है वो भी 10 की पावर 5 पास्कल आया। तो इस पोजीशन पे इस पिस्टन पे इस तरफ से टोटल कितना प्रेशर एक्ट करेगा इतना, और यहां पे ऐसा गिवन है कि पिस्टन इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहेगी, कुछ हीट देने के बाद में हीट देनी बंद कर देनी है, ठीक है। तो हीट देता गया, ये पिस्टन इस तरफ मूव करती गई, ये जो मेरी गैस है वो एक्सपेंड होती गई, तो फिर मैंने थोड़ी सी क्या किया, मैंने हीट देनी बंद कर दी, कुछ हीट दी, हीट देनी बंद कर दी, तो पिस्टन इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ गई। तो ये तो तब होगा ना जो पिस्टन के इस तरफ जो टोटल प्रेशर है उतना ही पिस्टन के इस तरफ गैस की वजह से टोटल प्रेशर हो, तभी तो इस पिस्टन पे नेट फोर्स 0 आएगा, पिस्टन इक्विलिब्रियम पे रहेगी। तो देखो पिस्टन के इस तरफ इस पोजीशन पे टोटल प्रेशर 2 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे गैस का जो प्रेशर है ना P2 वो 2 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल ही होना चाहिए, तभी तो पिस्टन यहां पे इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं इसको हीट करता गया ना तो गैस का प्रेशर बढ़ता गया, और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, तो एडिशनली स्प्रिंग फोर्स के कारण इससे पिस्टन पे प्रेशर आएगा, ठीक है। और कुछ हीट देने के बाद में मैंने अब हीट देनी बंद कर दी और ये पिस्टन यहां पे आके इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो पिस्टन के इस तरफ टोटल प्रेशर इतना आया एटमॉस्फेरिक प्लस स्प्रिंग फोर्स के कारण, और ये जो पिस्टन है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रहेगी ऐसा गिवन है, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए 2 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो गैस के उतनी रहेगी, गैस एक्सपेंड किया ना, अमाउंट ऑफ गैस चेंज थोड़ी ना हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो n ही रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे फाइंड आउट क्या करना था, ये T2 टेम्परेचर, मैंने गैस को हीट करना शुरू किया यहां से, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया मैंने कि ये पिस्टन है ना इस तरफ मूव करती जाएगी, मतलब गैस एक्सपेंड होती जाएगी, और कुछ हीट देने के बाद में अब मैंने हीट को देना बंद कर दिया, तो मैंने ये पाया कि ये पिस्टन यहां से यहां पे जाके इक्विलिब्रियम पे आ गई, ठीक है। तो इस पोजीशन पे गैस का टेम्परेचर T2 कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, और T2 जो फाइंड आउट करना है गैस का टेम्परेचर एट दिस पोजीशन, इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं 400 केल्विन, 600 केल्विन, 700 केल्विन और 800 केल्विन। अब देखो गैस एक्सपेंड किया है, आइडियल गैस तो आइडियल गैस ही रहेगी, तो यहां पे और यहां पे मैं गैस पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो PV इज इक्वल टू nRT, ये तो होती है आइडियल गैस की इक्वेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ये क्या आ गया PV/RT, ठीक है। तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अमाउंट ऑफ गैस तो उतना ही है,
केवल गैस एक्सपेंड हुई है हीट करने के कारण। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, प्रेशर ऑफ गैस 10 की पावर 5 इंटू में वॉल्यूम ऑफ गैस 2.4 इंटू में 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू पुट करो या ना करो आपकी मर्जी है। टेम्परेचर ऑफ गैस एट दिस पोजीशन 300 केल्विन। ठीक है, अब इस पोजीशन पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो उतने ही रहेंगे, तो इसलिए इसको इक्वल का साइन दे रहा हूं। तो इस पोजीशन पे नंबर ऑफ मोल्स अगेन यूजिंग दिस, वो क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस एट दिस पोजीशन 2 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू में वॉल्यूम ऑफ गैस एट दिस पोजीशन। ये कितना निकल के आया, इतना प्लस इतना, जो कितना आ गया था। ठीक है, 2.4 इंटू में 10 की पावर 3 प्लस 0.1 इंटू में 8 इंटू में 10 की पावर -3, टोटल इतना मीटर क्यूब। और ये कितना आएगा, 3.2 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो V2 कितना आएगा, 3.2 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो बस यहां पे V2 पुट कर दो। ठीक है, 3.2 इंटू में 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय R, और यहां पे टेम्परेचर ऑफ गैस T2 जो कि फाइंड आउट भी करना है। तो देखो R से R कैंसिल हो गया, तभी तो बोल रहा था R की वैल्यू पुट करो या ना करो, क्योंकि वो कैंसिल होना है। तो देखो इसको आप सोल्व कर सकते हो, यहां से T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ऑब्वियसली केल्विन में आएगी। ठीक है, और ये कितनी आएगी, 800 केल्विन। ये मेरा आंसर हो गया, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।